एक छोटे से गांव रामपुर में मोहन अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करता था, तब उसकी घर की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कुछ महीनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसका राशन खत्म हो गया था। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर पर उदास बैठा था, तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा मोहन? घर में खाने का एक दाना नहीं है और गांव में तुम्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। क्या करूं सुनीता, गांव में अब मुझे कोई काम भी तो नहीं मिल रहा और गर्मी इतनी है कि क्या बताऊं। आज मैं दूसरे गांव में जाकर कोई काम देखता हूं। अगर कुछ काम मिल जाता है तो घर का राशन लेकर आऊंगा। ये कहकर मोहन घर से बाहर चला जाता है। वो अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए चला जाता है। मैं सुनीता को बोल तो दिया है, आज कुछ भी हो जाए घर का राशन लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन इस गांव में अगर कोई काम ना मिला, अगर घर का राशन लेकर नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर भगवान, इतनी गरीबी मुझे देखी नहीं जाती। तभी मोहन का दोस्त बिरजू वहां पर आता है और कहता है, अरे क्या हो गया मोहन भाई, इतना उदास क्यों हो? क्या हो गया, क्यों इतना उदास हो? तुम्हारा तबीयत ठीक है? अरे हाँ भाई, तबीयत ठीक है, लेकिन क्या बताऊं तुम्हें, पिछले 2 महीने से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। इसके कारण मेरा घर का राशन भी खत्म हो गया है और आज मैं कुछ घर राशन लेकर नहीं गया तो आज मेरा परिवार भूखा ही सो जाएगा। क्या करूं बिरजू भाई? ये बात सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ जाता है। बिरजू मोहन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। अरे मोहन भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। ये लो, अभी के लिए मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तुम रखो और अपना घर का राशन खरीद लाओ। हाँ ठीक है, अगर आगे कोई भी जरूरत हो तो बोल देना। ये देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गई और उसने बिरजू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू दोस्त। अगर आज तुम नहीं होती तो आज मेरा परिवार भूखे ही सोता। ये मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सच में तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। मोहन भाई, दोस्ती में इतना तो चलता रहता है। इसके बाद बिरजू वहां से चला जाता है। मोहन राशन खरीदने के लिए गांव के चौराहे पर चला जाता है। अरे यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगा है? चलो चलकर देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई काम मिल जाए। मोहन वहां जाकर देखता है, एक आदमी ठेले पर मोमोज बेच रहा था। वहां पर बहुत भीड़ लगी थी, जिसके बाद मोहन कुछ देर वहीं पर रुककर कुछ सोचने लगता है। इस मोमोज के ठेले पर इतना भीड़ लगा है, क्यों ना मैं भी एक मोमोज का दुकान खोल लूं और मैं भी मोमोज बेचूं। मेरे गांव में तो कोई भी मोमोज नहीं बेचता है, वहां पर जरूर मोमोज का मेरा ठेला चलने लगेगा। चलो आज चलकर इसके बारे में सुनीता से बात करता हूँ। सुनो भाई, मैं क्या कह रहा था कि तुम एक दिन में कितने के मोमोज बेच लेते हो और क्या अच्छा कमाई हो जाता है तुम्हारा? क्या बात करते हो भाई, इस मोमोज ने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पहले मैं दूसरों को खेतों में जाकर काम करता था और जब से मैं ये मोमोज का ठेला लगाना शुरू किया तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। इस मोमोज से अच्छा खासा कमाई हो जाता है मेरा। वैसे तुम इस गांव के नहीं लगते? हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं बगल के ही गांव रामपुर गांव से आया हूँ। काम की तलाश में भटकते भटकते यहाँ पर आया हूँ और देखा कि तुम्हारे मोमोज की ठेले पर इतनी भीड़ लगा है, तो आ गया तुमसे पूछने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने गांव में एक मोमोज की दुकान खोल दूँ। अरे भाई, शुभ काम में सोचना क्या है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में अभी एक भी मोमोज का कोई भी दुकान नहीं है। अगर तुम दुकान खोल लेते हो तो तुम्हारा अच्छा खासा मोमोज से कमाई हो जाएगा। ये मेरी तरफ से मोमोज फ्री, ये लो खाकर देखो। गर्मा गर्म मोमोज देखकर मोहन की मुंह में पानी आने लगता है। मोमोज से बहुत ही स्वादिष्ट सौंधी खुशबू आ रही थी। मोहन ने जैसे ही एक मोमोज खाया, तभी उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी और उसने मोमोज वाले से कहा, भाई कितना स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो, खाकर तो मजा ही आ गया। लेकिन इसमें एक बात अलग है, इसका मसाला जो था, इसमें से बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है। इसमें कौन से मसाले डालते हो भाई? इस मसाले से तो बहुत ही अच्छी सौंधी खुशबू आ रही है। ओ, मजा आ गया खाकर। क्या तुम बता सकते हो इसमें मसाला कौन सा मसाला डालते हो?
हाँ भाई, बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरे को देख के चलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी कमाएं और सभी आगे बढ़ें। देखो, इस गांव के अंतिम छोर पर एक छोटा सा घर है। वहां पर रामू काका रहते हैं। वही ये मसाला बनाते हैं। वो एक खास तरह का जड़ी बूटी वाला मसाला होता है, जिसे खाकर लोग स्वस्थ भी रहते हैं और तबीयत भी ठीक रहता है। और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, एकदम सौंधी खुशबू, जो मोमोज को और भी स्वादिष्ट बना देता है। तुम उनसे जाकर मसाला ले सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखना, रामू काका सभी लोगों को मसाला नहीं देते हैं। जो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें सिर्फ मसाला देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके मन में ये भी ख्याल था कि रामू काका उसे वो जड़ी बूटी वाला मसाला देंगे या नहीं देंगे। चलते चलते वो रामू काका के घर पहुंच जाता है। रामू काका मोहन को देखकर कहते हैं, कौन हो बेटा और यहाँ क्या कर रहे हो? काका, मैंने सुना है कि आप जड़ी बूटी वाला मसाला बनाते हैं, जिससे मोमोज में डालने के बाद सौंधी खुशबू आने लगता है। काका, असल में बात यह है, मैं रामपुर गांव से आया हूं और मैं इस गांव में आकर देखा कि एक मोमोज वाला बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाता है। उसने बताया कि उसमें जो मसाला होता है, जड़ी बूटी का एक खास मसाला है। वो मसाला उसे आप देते हैं। मैं सोच रहा था कि आप मुझे वो मसाला दे देते तो मैं अपने गांव में जाकर एक मोमोज का ठेला लगाता। वो जड़ी बूटी वाला मसाला मैं किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देता। वैसे तुम अभी क्या करते हो? फिर मोहन ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे उसे 2 महीने से कोई भी काम नहीं मिला। आज उसके पास राशन के लिए पैसे भी नहीं थे, तो उसके दोस्त ने पैसे दिए हैं। ये बात सुनकर रामू काका सोच में पड़ गए और उन्होंने कुछ देर बाद कहा, ठीक है बेटा, तुम मसाला ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस मसाला को किसी भी व्यक्ति को तुम मत देना। मैं तुम पर बहुत भरोसा करके ये मसाला तुम्हें दिया है। फिर मसाला और राशन लेकर मोहन घर आ जाता है। राशन का सामान देकर सविता बहुत ही खुश होती है। मोहन अपने पत्नी से कहता है, सविता, मैं काम की तलाश में दूसरे गांव गया था। मैंने उसे गांव के चौराहे पर देखा। एक मोमोज वाला बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बना रहा है और उसका मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट है। उसमें वो एक खास तरह का मसाला डलता है। मैंने उससे पूछा कि ये मसाला कहाँ से लेकर आते हो, तो उसने बताया कि रामू काका से लेकर आता हूँ। तो मैं उनके पास जाके मसाला लेकर आया हूँ। क्यों ना हम भी एक मोमोज का ठेला लगाएं? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें भी एक मोमोज का ठेला लगाना चाहिए। मुझे मोमोज बनाने आते हैं, मैं मोमोज बना दूंगी। लेकिन मोमोज बेचने के लिए ठेला कहाँ से लाएंगे आप? अरे सुनीता, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कुछ पैसों का जुगाड़ करके मोमोज बनाने का सामान और ठेला का जुगाड़ लगता हूँ। मेरा दोस्त बिरजू, उसके पास एक पुराना ठेला है, शायद वो ठेला हमें दे दे। अगले दिन सुबह होते ही मोहन सीधे अपने दोस्त बिरजू के पास जाता है और कहता है, बिरजू भाई, तुम्हारे पास एक पुराना ठेला था, वो क्या हुआ? मुझे तुम्हारे ठेले की जरूरत है। मैंने सोचा ही कि मैं अपने गांव में एक मोमोज का ठेला लगाऊं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया ठेला खरीद सकूं। क्या तुम वो अपना पुराना ठेला मुझे दे सकते हो? और तुम्हारे पास पैसे हो तो कुछ दे दो, मुझे मोमोज का सामान लाना है। क्या बात है दोस्त, तुम एक ठेला लगाना चाहते हो? हाँ ठीक है, मेरे पास वो ठेला है, तुम उसे ले जा सकते हो। और बात रही पैसों की, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो। इन पैसों से तुम मोमोज का सामान खरीद लेना। किसी भी चीज का जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना और पूरी ईमानदारी के साथ मोमोज बनाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू दोस्त। तुम जैसा दोस्त भगवान सबको दे। इसके बाद मोहन ठेला लेकर बाजार से मोमोज बनाने का सारा सामान खरीदकर अपने घर आ जाता है। मोहन और उसकी पत्नी मिलकर दोनों मोमोज बनाते हैं और वो खास जड़ी बूटी वाला मसाला उसमें डाल देते हैं। मोहन ठेला लेकर गांव के चौराहे पर लगा देता है, लेकिन ठेला लगाने पर एक भी लोग नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद शाम के 4 बज जाते हैं। उसके ठेले पर 2 गांव वाले आते हैं। वाह, क्या बात है मोहन, इस मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक प्लेट मोमोज लगा दो, जरा खाकर तो देखें कैसे मोमोज बनाते हो। मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी एक प्लेट मोमोज लगा दो मोहन भाई।
मोहन दोनों गांव वालों को एक एक प्लेट मोमोज देता है। दोनों गांव वाले मोमोज खाते ही कहते हैं, वाह मोहन भाई, कितना स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो। इसमें से तो बहुत ही स्वादिष्ट सौंधी खुशबू आ रही है। तुम्हारा मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ भाई, इतना स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने कभी भी नहीं खाया था। इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। क्या बात है मोहन भाई, कितना स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो। ये बात सुनकर मोहन बहुत ही खुश हो जाता है और कुछ ही देर में मोहन के ठेले के सामने देखते ही देखते बहुत भीड़ लग जाती है और कुछ देर में उसका सारा मोमोज बिक जाता है, जिसे देखकर मोहन बहुत ही खुश होता है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। मोहन मोमोज का ठेला लेकर घर आ जाता है और सारे पैसे अपनी पत्नी को देकर कहता है, देखो सुनीता, आज हमारा बहुत ही अच्छा कमाई हुआ और देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई और सारे मोमोज बिक गए। कल से तुम और भी ज्यादा मोमोज बनाना। जी, कल से हम और भी ज्यादा मोमोज बनाएंगे। अगली सुबह मोहन और सुनीता मिलकर और भी ज्यादा मोमोज बनाते हैं और वो जड़ी बूटी वाला मसाला उसमें मिला देते हैं। मोहन जैसे ही अपने ठेले को गांव के चौराहे पर लगता है, देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे मोहन मोमोज वाला का नाम गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। मोहन का इतना नाम सुनकर मुखिया भी वहां मोमोज खाने के लिए आता है। मुखिया मोमोज खाते ही वो मोहन का तारीफ करने लगता है। धीरे धीरे मोहन का मोमोज पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगता है। अब दूर दूर से लोग उसके ठेले के सामने से जाते तो उसका मोमोज जरूर खाकर वहां से जाते और धीरे धीरे मोहन का हालात ठीक होने लगा। मोहन अपने दोस्त का ठेला वापस कर दिया और एक नया ठेला खरीद लिया और अपने दोस्त को पैसे भी वापस कर लिया।